Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of श्रीमती मोहरी देवी तापरिया गर्ल्स कॉलेज। आज अपन जो हमारा प्रीवियस क्लास से पहले वाली क्लास का एक टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। वो टॉपिक था निवेश प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव, यानी जो आपका निवेशी प्रतिरोध है उस पर आपके पुनर्निवेश का फीडबैक का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस। ये टू टाइप से था डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने श्रेणी निवेश की और पार्श्व निवेश की बात करी थी, सीरीज और पैरेलल की। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, यानी कि हमने श्रेणी निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे पार्श्व पथ निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव। यानी अगर आप पैरेलल सीरीज लेते हैं, पैरेलल सर्किट लेते हैं, तब वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें ऋणात्मक जो पुनर्निवेश है, जो नेगेटिव फीडबैक है, वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा हो, तो वो इफेक्ट हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि ये अपना क्या है, एम्पलीफायर है, और ये अपना फीडबैक एम्पलीफायर है, ठीक है, जहाँ से अपन नेगेटिव फीडबैक देने वाले हैं। यहाँ पे हमने आउटपुट ले रखा है वी आउटपुट, यहाँ पे हमने धारा सोर्स ले रखा है आई, ठीक है, और यहाँ पे हमने वी आई डेस जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो ले रखा है आर आई, इसका आपके पास में प्रतिरोध है विदाउट फीडबैक, ठीक है। फीडबैक के बाद में जो प्रतिरोध होगा वो होगा आर आई डेस। यहाँ से फीडबैक से जो धारा आ रही है वो आई एफ आ रही है, कितनी आ रही है, आई एफ आ रही है, और यहाँ पर अपने पास में जो वोल्टेज है इसका वो वी एफ हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आप यहाँ पे बाह्य संकेत यूज ले रहे हैं वो आप धारा के रूप में यूज़ ले रहे हैं, यानी कि आप जो बाह्य संकेत आपको यहाँ से जो इन आउटपुट से जो इसमें आप फीडबैक में सोर्स इसमें वापस भेजेंगे इनपुट में, वो हम क्या कर रहे हैं, धारा के रूप में ले रहे हैं, यानी इस आई के रूप में हम यूज़ लेने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो फीडबैक है उसको भी हमने धारा के रूप में लिया है, यानी कि जो सिग्नल है आपका आउटपुट सिग्नल एंड फीडबैक करंट both are used as current source। हमने करंट सोर्स के द्वारा क्या लिया है, हमने के रूप में हमने क्या करा है, इसका यहाँ पे यूज करा है, ठीक है बेटा जी। तो अब यहाँ पे आगे क्या होगा, अब हम बात करते हैं विथ फीडबैक एम्पलीफायर और विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तब अभी हम लिखते हैं विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर। यानी कि अगर अपने पास में फीडबैक एम्पलीफायर का हमने यूज़ नहीं करा है तब वहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी हम फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो आर आई होगा, जो वोल्टता है वो वी आई डेस होगी, और जो धारा है वो क्या हो जाएगी अपने पास में आई हो जाएगी, ठीक है। तो अब और यहाँ पे जो आई है वो बराबर होगा किसके, आई डेस के, यानी यहाँ पे जो आपके पास में आई डेस जो धारा जा रही है अपने पास में, ये धारा जब फीडबैक नहीं होगा तब इसके जो आपके धारा सोर्स में जो धारा है आई उसके क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फीडबैक, किसी भी तरीके का फीडबैक यूज़ नहीं ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी स्टूडेंट्स की आई बराबर है आई डेस के, और यहाँ पे सूत्र क्या यूज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा, आपके पास में V बराबर आई आर होता है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे यूज ले लेंगे तो आपको आई क्या मिल जाएगा, V अपॉन आर मिल जाएगा, और V क्या है यहाँ पे वी आई डेस, और अपॉन आर आई हमने यहाँ पे काम में ले लिया। तो ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं विथ फीडबैक एम्पलीफायर, विथ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर।
अगर हम इसका यूज़ ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा जी यहाँ पे क्या होगा अपने पास में, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक यूज़ में ले रहे हैं तो IF तो धारा यहाँ पे जारी है, और अब यहाँ पे जो आपके I डैश है और ये IF है, इससे मिलके आपके पास क्या बनेगी, ये I बनेगी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो I है वो बराबर होगा किसके, IF, या फिर ये लिख देते हैं I डैश प्लस IF। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं I डैश का मान भी निकालूंगा, I डैश का भी मान निकालूंगा, I का भी निकालूंगा और IF का भी निकालूंगा, और लास्ट में क्या करेंगे अपन इसमें बेटा जी कि उसमें जो वैल्यू आएंगी अपने पास इन सब की, वो हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, और फिर अपने को क्या मिल जाएगा वहाँ पे अपना जो सोल्यूशन है कि जो प्रतिरोध है आपका निवेशी प्रतिरोध है उसके ऊपर फीडबैक के बिना और फीडबैक के साथ क्या इफेक्ट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब जो आपके पास परिणामी निवेशी प्रतिरोध है यहाँ पे आपके पास वो क्या बनेगा, RI डैश बनेगा। परिणामी आप बात करते हैं, परिणामी का मीनिंग क्या हुआ, फीडबैक यूज लेने के बाद में जो आपके पास परिणामी प्रतिरोध बनेगा वो क्या बनेगा, RI डैश बनेगा। तो इसको एक बार रफ कर देते हैं, उसके बाद आई होप आपने ये नोट तो ज़रूर करा होगा क्योंकि ये आपके नोट्स के लिए काफ़ी यूजफुल चीज़ है। प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनसे भी आप नोट ज़रूर बना लें, ताकि आपके सिलेबस चल रहा है रनिंग में तो वो आपकी कवर हो सके और आपके वो चीज़ फ़ायदे में रह सके। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा जी कि आपके पास में परिणामी जो निवेशी प्रतिरोध है वो क्या बनेगा, यहाँ पे परिणामी निवेशी प्रतिरोध यानी RI डैश बनेगा यहाँ पे। अब वो RI डैश है आपके पास में, तब वहाँ पे जो RI डैश वो अब निकलेगा, जो RI डैश है यहाँ पे, यह RI डैश किसके कारण होगा, VI डैश, और धारा आपकी होगी I से, यानी यहाँ पे अब निवेशी में वापस धारा कौन सी जाएगी, VI डैश तो वोल्टेज होगा, भाग में क्या आ जाएगा आपके पास में I आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने पास में अब परिणामी जो वोल्टेज है वो VI डैश है, और परिणामी जो धारा है यहाँ पे निवेशी होगी वो क्या होगी, I होगी फीडबैक के बाद में। तो और ये यहाँ पे जो दूसरा अपने पास RI है, ये जो RI है वो क्या होगा, VI डैश अपॉन में I डैश, यही होगा, क्योंकि यहाँ इसके अंदर तो VI डैश, ये RI कैसा निकलेगा, VI डैश ये वाला वोल्टेज और I डैश इसके अंदर जा रही है, तो वो इस तरीके से होगा। और ये हमने जो जॉइंट कर रखे हैं वो पार्श्व पथ के हिसाब से जॉइंट कर रखे हैं हमने, इसीलिए इसका नाम क्या है, पार्श्व पथ निवेशी है अपने पास में। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम अब थोड़ा सा चलते हैं इस फीडबैक एम्पलीफायर के ऊपर। तो आप फीडबैक एम्पलीफायर की बात करते हैं बेटा जी, तो वहाँ पे अपन जो VF आएगा अपने पास में, जो VF है यानी जो ये VF है वो क्या आएगा आपके पास में, बीटा, और V नोड आएगा बीटा, और क्या आ जाएगा V नोड। V नोड कैसा आएगा, यहाँ से ही तो आप वापस उसको इनपुट दे रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, बीटा V नोड आ जाएगा। अब एक और बात करते हैं, V नोड की वैल्यू क्या होगी। अगर आप बात करते हैं एम्पलीफायर की गेन की, हम तो क्या बोलते हैं वहाँ पे, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट बराबर क्या आता है, गेन, यानी वही तो बोला हमने कि A इक्वल V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो अगर आप V आउटपुट की बात करते हो तो A V इनपुट तो मिलता है आपको, तो वो हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो अब वो यूज आएगा कैसे, A कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे V इनपुट क्या है, यहाँ पे V इनपुट के रूप में हम VI डैश को इनपुट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे VI यूज में ले सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, A V, A के साथ बीटा कर देते हैं, तो A बीटा VI डैश, ये VI डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इतना सिंपल सा हो गया। अब अगर आप बात करते हैं फीडबैक धारा की, ये जो IF है तो VF आएगा, और भाग में क्या आ जाएगा आपके पास में, RI आ जाएगा। यहाँ पे इनपुट में RI जा रहा है, तो VF डिवाइड बाई क्या आया, RI आ गया। ठीक है, अगर आप IF की बात करते हो, इस वाली धारा की बात करते हैं तो अब VF की जगह कितना आ जाएगा बेटा जी, वैल्यू अपने पास में आ जाएगा A बीटा VI डैश, और डिवाइड में क्या आया, RI आया। ठीक है, तो ये A बीटा VI डैश और RI आ गया। अब अपने को ये IF की वैल्यू मिल गई, इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। 2 इक्वेशन पहले थी, अब 3 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या बात करते हैं कि जो अपनी 3 इक्वेशन आई हैं ये,
आई एफ का मान आ गया, आई और आई डैश का मान आ गया। वो दोनों जो मान हैं वो किस में रखेंगे? अब जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, मान समीकरण नंबर 2 में, मान 2 में रखने पर, जो हमने समीकरण नंबर 2 बनाई थी, क्या थी अपनी समीकरण नंबर 2? आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो ये मान है वो इसके अंदर रख देंगे। श्रेणी के अंदर जो प्रोसेस यूज़ लिया था बेटा जी, उसमें भी वही सेम हमने इसमें प्रोसेस यूज़ लिया है, तो इतना उसमें टिपिकल आपके लिए ये नहीं होएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन कि जो आपके पास में वैल्यू आई थी आई की, वो क्या थी? वी आई डैश अपॉन आर आई डैश, वी आई डैश अपॉन आर आई डैश, यही आई थी। ठीक है, और आई की क्या वैल्यू आ जाएगी? आई डैश की वैल्यू वी आई डैश अपॉन आर आई। अब आप ये सोचेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर तो हमने आई डैश और आई को बराबर रखा था, वो कब रखा था? फीडबैक के बिना रखा था। अभी अपने फीडबैक के साथ में, तो फीडबैक के साथ में आई की वैल्यू क्या आएगी? आई डैश की वी आई डैश अपॉन ये जो आपका रेजिस्टेंस है आर आई, प्लस में क्या आएगा? ये जो वैल्यू आपके पास आई एफ की अभी इससे पहले वाली इक्वेशन में अपने को मिले थे, वो क्या थी? ए बीटा वी आई डैश डिवाइड बाई आर आई। अब यहाँ पर अपने पास में आर आई कॉमन आ रहा है, तो आर आई क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे बेटा जी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वी आई डैश प्लस ए बीटा। ठीक है, और ये अपने पास में क्या आ गया? यहाँ पे कॉमन आ गया। अब साथ में यहाँ अपन 1 कर देते हैं। ठीक है, ये 1 कैसे कर दिया? यहाँ पे आप वी आई डैश को भी कॉमन ले लो, वी आई डैश को कॉमन लोगे, इधर वी आई डैश अपॉन आर आई डैश, तो ये वी आई डैश से वी आई डैश कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या अपने पास? आर आई डैश इक्वल 1 अपॉन आर आई, ब्रैकेट में क्या है बेटा जी? 1 अपॉन ए बीटा। तो अब आर आई डैश है, ये क्या आ जाएगा? आर आई 1 प्लस ए बीटा, यानी कि ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। यानी आर आई डैश की वैल्यू कितनी मिली है आपको? आर आई डैश आर आई और 1 प्लस ए बीटा मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अब इस आर आई में 1 प्लस ए बीटा का डिवाइड करोगे तब आपको आर आई डैश मिलेगा। दैट मीन्स कि क्या पता चल रहा है यहाँ पे, जो आर आई डैश है आपके पास, वो क्या है? लेस देन है किससे? आर आई से। यानी कि आपके फीडबैक को यूज़ लेने से पहले जो प्रतिरोध था आर आई, उससे जो आपके फीडबैक यूज़ लेने के बाद में, स्पेशली नेगेटिव फीडबैक यूज़ लेने के बाद में जो आपको वैल्यू प्राप्त होती है प्रतिरोध की, वो क्या हो जाती है? हमारी उसकी तुलना में कम हो जाती है। कल हम हमारा इससे पहले की जो क्लास में, यस्टरडे की क्लास में जो चल रहा था वोल्ट तथा धारा पुनर्निवेश परिपथ, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए। ये अपना नॉर्मल टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू वेरी मच।